फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो मैंने गौतम का एक वीडियो देखा जिसमें था कि शादी का कार्ड आ गया। तो मैंने सोचा भाई शादी का कार्ड, कहीं बग्गे की शादी का कार्ड इनविटेशन तो नहीं पहुंच गया बग्गा मतलब गौतम के पास। और तो फिर हम वीडियो मैंने विजिट किया, लेकिन भाई पता चला कि कोई और ही शादी थी जिसमें अटेंड किया जा रहा था। और साथ में थे अंकुश अंकुश भी थे और सब अच्छे से जो स्टार्टर्स वगैरह खा रहे थे। खैर, ये बात तो शादी की हो गई, लेकिन इनके ही कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था, क्या बग्गा का शादी का कार्ड आप लोगों तक पहुंचा? आप लोगों को बुलाया नहीं? तो उसमें रिप्लाई में था, ऐसा कार्ड हमको चाहिए ही नहीं। तो क्या वाकई शादी का कार्ड आया, नहीं आया? और ये डीजेगंज वाले, अरे मतलब दंगल लैंड फैमिली पीछे से रात के अंधेरे में कहाँ गई, कहाँ पहुंची? और भैया किस उस पे आ गई, मतलब किस औकात दिखा दी पूरी फैमिली ने। वैसे देखो, बड़कन्ना जिज्जा जब भी आता है आपको पता है तभी कुछ ना कुछ तड़कती भड़कती न्यूज़ आपको सुनाई देती है। तो वीडियो में आज बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल मज़े में होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, आप लोग इनके जो सामने व्लॉग्स आते हैं उसमें आप देखते हैं कि सीधी सादी लड़कियां, हाँ, फोन से हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, हम इनविटेशन कार्ड दे के आ रहे हैं। बग्गा ने बोला था कि कुछ लोग रह गए हैं, कुछ रिश्तेदार रह गए हैं और कुछ मेरे दोस्त रह गए हैं। बग्गा के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बड़कन्नी जिज्जी का भी एक आ गया है कि पटना से हम फाइनली पहुंच गए हैं हिमाचल, जिसमें ऊपर सोफे पे बैठ के, भाई जो डोरी वाला सोफा आया है उसके भी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नीचे भर भर के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जिज्जी के पास कोई आंसर नहीं है इस चीज का। किस मुंह से बोले, क्या बोले हैं? तो मम्मी जी के साथ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिख रही थी। मम्मी जी छुप छुप के बार बार कुछ ना कुछ बोल रही थी। अब देखिए, जो घर की बिग बॉस जिज्जी हैं वो आ चुकी हैं, और साथ साथ भैया पीएचडी जिज्जा, बड़कन्ना जिज्जा भी आ चुका है। तो अब यहाँ पे मिलके खूब चुगलियां वो होंगी, खूब प्लानिंग प्लॉटिंग करी जाएंगी, और उसके तहत ही पूरे डीजे फैमिली ने कर दिया है एक कांड, वो भी रात के अंधेरे में। तो हमें अभी ही पता चला है कुछ सूत्रों से, तो हमने सोचा भाई आप लोगों तक बिल्कुल बात लेके आए। अब देखिए, सब्सक्राइबर्स इनका असली चेहरा जानते नहीं है। टरू वाले तो यही सोचते हैं हमारी जिज्जियां भोली भाली जिज्जियां, इनको सब पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। कल ही मैंने आपको बताया था, कुछ सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तुम्हें कॉपी कर रही है। हाँ, अरे मतलब कंचन अगर गाड़ी चला रही है तो वो इनको कॉपी कर रही है। मुझे एक बात बताओ, गाड़ी चलाना इट इज मतलब क्या सिर्फ तुम लोग ही, ये ट्रू वालों की जो ये बड़कन्नी जिज्जी है, क्या यही चला सकती है गाड़ी? ने कोई और नहीं चला सकता? चलो, जिज्जी तो होंडा सिटी चला रही थी, बिना लाइसेंस के घुमा रही थी। अब एक बंदी क्रीटा चला रही है, एसयूवी। तो ये तो मेरे ख्याल से और हाई लेवल का काम हो गया है। और कॉपी करने वाली बात है तो एक बात बताओ, पूरा कंचन का रूटीन देख लो। घर संभालना, जॉब कर रही है, बैंक जा रही है, कितने सारे काम कर रही है, मैनेज कर रही है, साथ साथ ब्लॉगिंग भी कर रही है, ठीक है। और बड़कन्नी जिज्जी क्या करती है? घर पे बैठ के एक हाउस हेल्पर लगा रखी है पूरे दिन के लिए, जो साफ सुथरी चीजें होती है उसको दोबारा से साफ करके दिखा दो, ठीक है। और थोड़ा बहुत नीचे घूम के दिखा दो, वीडियो बन गया। भाई कंचन का जो रूटीन है वो बड़कन्नी कभी कर नहीं सकती, ठीक है। ये बात और है, लॉन्ड्री वगैरह की वीडियो डाल के जिज्जी हो गई वायरल, लेकिन कंचन की मेहनत दिख रही है, उसने ये सब कुछ करने की कोशिश भी नहीं करी। तो कहाँ से तुम लोग ये बोल रहे हो कि उसको कॉपी कर रही है? कौन किसको कॉपी कर रहा है? तो मतलब अकल तो है ही नहीं, टरू वालों में लॉजिक है नहीं, कुछ भी अंट शंट बोलने आ जाते हैं। तो चलिए, मैं बात करने वाली हूँ भाई, छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो आया जिसमें उसने अपना सूट वगैरह दिखाया, शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, और ये भी क्लियर कर दिया कि शादी वाले दिन जिज्जी कितना भी घुमाए, मैंने कहा था देख लीजिएगा वेडिंग आउटफिट साड़ी नहीं होगी। बड़ा छुटकन्नी ने बातों बातों में कल बोल दिया कि जो सूट है वो मैं शादी के लिए जो पहनना है वो मैं ऑल्ट्रेशन के लिए देने गई थी। तो दोनों बहनें शादी वाले दिन सूट में ही दिखने वाली हैं। खैर, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है जो हमें पता चली है, मतलब अब आपको पता है जैसे बड़कन्ना जिज्जा आ गया है तो इन्हीं का वेट हो रहा था, जिज्जी जिज्जा आएंगे तब हम लोग अपने करीबी जो रिश्तेदार रह गए उन्हें कार्ड देने जाएंगे। अब देखिए, रिश्तेदारों से जैसे नान के साइड से आपको पता ही है, चाहे गौतम के पापा हो चाहे मौसी हो, कोई आने वाला है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने कर दी थी ऐसी की तैसी अपने चैनल से। अब जो आंटी है, मतलब इनकी मम्मी है, उनको लग रहा है अब शादी का आ रहा है टाइम, तो चलो अब मेरा दामाद भी आ गया है। अब दामाद जब रहता है, बड़कन्ना दामाद, तो आंटी जी को बड़ी खुशी होती है। मतलब आंटी जी को लगता है मेरी पूरी फैमिली पूरी हो गई है। तो उसको ले ला के रात के अंधेरे में ये पहुंच गए कार्ड देने। भाई कार्ड रह गए थे जैसे कुछ रिश्तेदारों को, और इस बार कहाँ गए हैं? अरे आप वो भूल गए जो एक मामा जी है जिनके जिन्होंने जिनके बारे में अक्सर
बिंटा मामा जो बोलती रहती है बड़कन्नी जिज्जी है कि उनके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन गौतम के पापा, गौतम की मम्मी जो कि अभी तक बहुत अच्छे थे, अरे नाक की नथवी दी थी छुटकन्नी जिज्जी की शादी में, अगर आपको बटना वाली रस्म याद होगी, जिसने नहीं देखी अभी देख लो मैरिज फंक्शंस में। सबसे बड़े जो मामा जी हैं वही हैं गौतम के पापा, लेकिन अपने चैनल से अरे मतलब कितना गंद बुलवाया, वो गौतम के मम्मी के लिए गंदा बुलवाया, गौतम की बहन के लिए गंदा बुलवाया, गौतम के जिज्जा जी तक को नहीं छोड़ा, है ना। मतलब ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करी जो शायद मैं तो बोलने मतलब मुझे बोलना भी नहीं अच्छा लगेगा, खेत वेत पता नहीं क्या क्या। लेकिन इतनी बड़ी कीचड़ फैमिली, लिचड़ फैमिली, बेशरम फैमिली का देखिए। खैर ये लोग कार्ड देने तो कहाँ गए थे, रात के अंधेरे में। अब देखिए अक्सर जो पूरी फैमिली होती है ना, इनका पता ही है आपको रूटीन, पूरे दिन इनको व्लॉग बनाने होते हैं, तो रात में, और रात में ही अक्सर वो लोग जाते हैं जो कांड करके घूमते हैं। तो इन्होंने सोचा अब किस उससे जाएं भैया, बेइज्जती तो कर रखी है सबकी, लेकिन मन में एक लालच था भैया दुनिया बोलेगी कि कोई नान के साइड से क्यों नहीं आया। तो गए थे बिंटा मामा के यहाँ वहां पे कार्ड देने, ठीक है। तो वहां पे बड़ी खूब बातें बातें हुई, इनविटेशन के लिए कार्ड दिया गया, सब कुछ बात की गई। और इसी उसमें जो आंटी जी है, मतलब इनकी जो मम्मी जी हैं, इसी बातों बातों में फिर वहां गौतम के पापा को भी फोन मिला दिया गया। और सोचा मन में कि चलो कोई बात नहीं, हमने सुनाया, मेरे बच्चों ने, पूरी मेरी बहन बेटियों ने, दोनों ने मिलके अपने हमारे चैनल के थ्रू हमने बहुत कुछ गंद सुनाया, तुम्हें गंद सुनाया, ठीक है, तुम्हारे दामाद को गंद सुनाया, तुम्हारी बेटियों को, लेकिन एक कोशिश करने में क्या जाता है। हाँ, तो वहां पे फोन मिलाया गया, अरे शादी के इनविटेशन के लिए। लेकिन आप देखिए पहले से ही पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके गए थे। जाहिल आंटी के थ्रू भी कई बार ये बोला गया है ना, कि मांगना चाहिए, कैसी मम्मी है तुम्हारी, उनकी प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा है, प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगना चाहिए, क्योंकि उनको पता है। अब देखिए सारी जो इस घर में जो डिसीजन मेकिंग होती है, या जो भी किसी को कुछ एडवाइस देनी होती है, वो बड़कन्ना जिज्जा, चाहे वो कैमरे के सामने नहीं आता, लेकिन पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग वो ही करता है, ठीक है। तो उसने बोला होगा, और अपने चैनल को भी वो कई बार आपने सुना होगा उसके मुंह से, प्रॉपर्टी 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 में हिस्सा, प्रॉपर्टी में हिस्सा। जो बड़ी भाभी है, मतलब गौतम की मम्मी के लिए बोला गया कि वो खा गई, हिस्सा खा गई, पता नहीं, ये इस तरह की बातें। तो खैर इन लोगों के लिए इमोशंस बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं, तो उन्होंने फोन मिलाया गया और गौतम के पापा को। और वैसे भी गौतम लोगों की साइड से तो पहले ही भैया बोल दिया गया था, अरे आप लोग को याद नहीं, उन लोगों ने अपनी कम्युनिटी पर डाल दिया था कि हमारा इस फैमिली से कोई रिलेशनशिप नहीं है। और मैं थंबनेल भी लगाऊंगी जिसमें गौतम ने बोल दिया था हमें ऐसा कार्ड चाहिए भी नहीं है। तो कुछ इस तरह से ही रिप्लाई आया होगा, भाई हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तब आंटी ने ना आओ देखा ना ताओ, आंटी ने बस ये सोच लिया, इनकी मम्मी और मम्मी ने, क्योंकि मम्मी जी को पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया था, अरे भाई बड़कन्ने जिज्जा जी, जब कुछ पीछे से ये लोग वार करते हैं तो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से की जा चुकी होती है। तो बड़कन्नी का इसीलिए वेट किया जा रहा था। तो रात के गुप्त अंधेरे में पहुंच के वहां पे फोन किया गया, और जब वहां से इनके हिसाब से इनके मन मुताबिक रिप्लाई नहीं आया, तो आंटी जी ने मांग लिया हिस्सा। हाँ जी फ्रेंड्स, आप सही समझ रहे हैं, ये बहन ने मांग लिया अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा, कि मुझे चाहिए प्रॉपर्टी में हिस्सा। एक बार भी नहीं सोचा कि ये उस भाई से बोल रही है, जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी उस भाई ने इनका घर बनवाया, ठीक है, इनके बच्चों को रखा। इनफैक्ट इन गौतम की मम्मी ने तो बच्चे को दूध तक पिलाया है जब एग्जाम देने जाती थी। मतलब सब कुछ कर्म जो कराया था, सब कुछ मतलब पैसे के लिए लालच इतना सोची बढ़ चुका है इन लोगों का कि प्रॉपर्टी तक मांग लिया कि तू अच्छा ठीक है, पहले हम ऐसे मना के देखते हैं कार्ड के लिए, और जब ये मना कर देगा तो हम लोग मांगेंगे प्रॉपर्टी। तो इस नीचता पे गिर गई हैं। मतलब आंटी जी को जरा सी भी शर्म नहीं आई, जरा सी भी शर्म नहीं आई कि तुम्हारी बेटियों ने क्या क्या गंद बुलवाया है। तुम्हें तो अपनी बेटियों के दो खींच के तमाचे मारने चाहिए, उनको समझाना चाहिए था कि तुम मेरी भाभी, भाई और भाई के बच्चों के लिए, दामाद के लिए ऐसा मत बुलवाओ। उल्टा भैया बातों में आके यहाँ पे लालची औरत मांगने आ गई, क्या फोन के थ्रू जब मांग रही तो मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अब सोचिए नान के साइड में हिस्सा मांगा जा रहा है, किसका, मेरे को ये समझ नहीं आता। ठीक है आप उनसे हिस्सा मांग रहे हो, आज के टाइम पे अलाउड है, बेटियों को हिस्सा चाहिए होता है, लेकिन इसी टाइम पे क्यों, कि जब उन्होंने मना कर दिया, जब तुम लोग अपने इतने गंदे लेवल पे आके उनकी बेइज्जती कर रहे हो ना, मतलब कहते हैं ना कि परिवार की इज्जत तक दाव पे लगा दी है। उन्होंने तो कोई राज खोला ही नहीं, तुम लोगों का है पता सब कुछ था, लेकिन उन्होंने खोला नहीं, ठीक है। तो कल को अगर बग्गी आ गई, बग्गा, ठीक है, बग्गे से अब दोनों बहनें अगर वो हिस्सा मांगने लगी, मतलब बग्गे की शादी के बाद, तब क्या होगा, कभी सोचा है? लेकिन नहीं,
आज के टाइम पे इतना ब्रेन वॉश हो गया अब आंटी जी का, ठीक है तुम नहीं आओगे शादी में तो मुझको दे दो हिस्सा। तो कुछ इस प्रकार से हिस्सा मांगा गया प्रॉपर्टी में। और जो वहाँ के बिंटा मामा है उनको कार्ड दे के आए हैं और खूब अच्छे से रात में वो होके आए। उन्होंने सोचा चलो गौतम के पापा को भी फोन किया जाए। तो ये चीजें हैं जो रात में हुई हैं। खैर मैं अब ये क्वेश्चन करती हूँ कि कल को अगर दोनों बहनें, हाँ ये भी हिस्सा मांगने लगे बग्गे से, तब क्या करोगे आंटी जी? कभी अपने घर का ही सोच लो। तो क्या इन दोनों बहनों को हिस्सा मिलेगा जो बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते? तो अब ये कुछ हुआ है। बाकी यस, गौतम ने इस वाले कमेंट के थ्रू बोल दिया हमें ऐसा कार्ड चाहिए भी नहीं। तो एक भाई की सारी कहते हैं ना अच्छाई भूल चुके हैं। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि गौतम के पापा तो खैर रिश्ता तोड़ ही चुके हैं, उन्होंने जो पहले ही कम्युनिटी में बोल भी दिया था। लेकिन ये बिंटा मामा है, अगर इन लोगों ने भी इनका साथ देना बंद कर दिया तो कल को आपकी आपकी वाइफ आपकी बेटी के लिए भी गंद बुलवाएंगे अपने चैनल से, ठीक है। जब इनको इनके हिसाब से कोई चीज नहीं होती है तो सामने वाले को ये लोग डिफेम करते हैं सोशल मीडिया पे। तभी तो हम लोग इनको कहते हैं किच्चड़ लिच्चड़ फैमिली, ठीक है। कोई यूट्यूबर इनके कंफर्टेबल जोन में आता है, कोई रिएक्शन चैनल वाला इनको मतलब इनकी पोलें खोलता है तो उसको भी बदनाम कराते हैं। तो ये इनकी चालें हैं और ये सब कुछ इनका स्क्रिप्ट राइटर करता धरता कौन होता है? अरे बड़गन्ना जिज्जा। तो फ्रेंड्स ये ही हुआ है। बाकी बग्गा भी नहीं दिख रहा है। अब सोचिए रात के अंधेरे में पूरी फैमिली गई थी देने, चाहे बग्गा मामा हो चाहे आंटी जी हो, दोनों बहिनें हो, अरे वो छोटा बच्चा ठंड में उसको भी लेके गए थे कार्ड देने। तो ये है जो पीछे से चल रही है। बड़कन्नी जिज्जी का वेट किया जा रहा था छुटकन्नी के हिसाब से कि तभी आएगा असली में मजा, शादी की रौनकें। तो शादी की रौनकें तो बात की बात है, अभी तो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये सब चल रहा है इनके दिमाग में। पैसा लालच यही भरा पड़ा है, इमोशंस अपनापन भाई, ठीक है उनसे कोई। और मेरे को शर्म नहीं आ, मुझे मतलब लग रहा है कि आंटी को शर्म भी नहीं आई। आंटी ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये वही भाई है जिसकी फैमिली के लिए हमने इतना गंद बुलवाया, ठीक है। ये वही भाभी है जिसके लिए हमने इतना गंद बुलवाया कि खेतों में पकड़ी गई और पता नहीं क्या क्या, मैं तो वर्ड्स भी यूज नहीं करना चाहती, दामाद के लिए बेटी के लिए, ठीक है। आंटी को इतनी सी मतलब इतनी सी भी शर्म नहीं आई। तो ये बेशरम फैमिली है, किचड़ फैमिली है। इनकी असली चीजें अब खुल खुल के आ ही रही हैं। फ्रेंड्स ये था इनकी सच्चाई जो हमने सोचा भाई हम भी आपको बताएं। जब हमें पता चला है तो हम लोग भी आपके तक लेकर आए। कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की आड़ में उन्होंने सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं शायद मान जाए। लेकिन कहते हैं ना जो इज्जतदार आदमी होता है ना वो इन सब चीजों में नहीं आता। इन लोगों ने भाई का एहसान भूल गए। भाई ने तो चलो वो तो कई बार गौतम ने अपनी वीडियोस में बोला ही है कि हम लोग करके भूल जाते हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते कि हमने किया है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कर्मा कम्स बैक, घूम फिर के कर्मा आएगा जरूर। आज आप अपनी भाई से प्रॉपर्टी मांग रहे हो, लालच दिखा रहे हो, कल को ये दोनों बहनें, और इन बहनों का तो भैया सब देख ही चुके हैं कि ये लोग कैसी हैं, ठीक है। कल बग्गा से, और अभी से देखिए प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो गई है। हमने बताया ही था बग्गी को चैनल नहीं खोलने दिया जा रहा है। बग्गे से हुई है लड़ाई दोनों बहनों की चैनल के चक्कर में। और पहले तो बोला जाता था हमारे घर बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, मैं काम करूंगी सरसों का साग बनाऊंगी। लेकिन बाद में उसके घर पे जाके बोल दिया गया अरे जब गए थे करवा चौथ देने, नहीं नहीं अगर खाना है तो बनाना भी आना चाहिए। इतनी जल्दी आंटी बदल गई। हाँ तो यही है, अभी तो देखते जाइए, आने दीजिए बग्गी को। लेकिन कहते हैं ना कर्मा कम्स बैक। आंटी जी की आंखों में जो आंसू थे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों थे। हाँ वो आंसू क्या थे, क्यों थे, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पीछे से जा जाके नानकों को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब नानकों ने, भाई नानके रिजिड हैं, उन भाई इज्जत वाले लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह से भाई धमकी दी जा रही है मुझे चाहिए हिस्सा प्रॉपर्टी में। हाँ रात के अंधेरे में पहुंच गए कर्मकांड करने, ये है। और बिल्कुल मतलब जो घर का बड़ा दामाद है जिसकी ये लोग बातें मानते हैं, जिसको भगवान बना रखा है, सोचिए वो अपने माँ बाप को पूछता नहीं, ठीक है। वहां पे इन लोगों को घर निकाला दिया हुआ है। तो सारी जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी है, गुंडागर्दी करनी है, वो इस अपने ससुराल में रह के करेगा। मुझे तो अब डाउट होता है कि अब बग्गा बग्गी की भी फैमिली ये लोग ढंग से करने मतलब जीने देंगे, नहीं जीने देंगे, क्योंकि छुटकन्नी का तो तोड़ ही दिया। अरे भैया घर। तो चलो फ्रेंड्स मैंने कहा आप लोगों तक ये बात जरूर है पहुंचानी। और आप लोगों को क्या लगता है? ऐसे कार्ड के लिए तो उसने मना ही कर दिया था। शादी में गए थे अंकुश के साथ, वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, स्टार्टर्स खा रहे थे और अच्छी शादी थी। खैर वेडिंग सेरेमनीज बाकी देखिए पीछे से तो ये सब कुछ हुआ है। लेकिन बड़कन्नी जिज्जी फोन पे तो बड़ा बोल रही थी। मुझे समझ नहीं आया
जब तुमने यहाँ पे बिंटा मामा के जाके जब फोन किया गौतम के पापा को, तब तुमने किस उससे किया होगा, करवाया होगा अपनी मम्मी से। हाँ, वीडियो में तो तुम बड़ा बक रही थी कि हमें ना पहले कोई मतलब था ना हमें बाद में कोई मतलब है, हमने कभी कोई बात मतलब हमने ना तब सुनी ना अब सुनी। लेकिन जिज्जी आज कैसे जज्बात बदल गए, आज कैसे तुम्हारे विचार बदल गए। हाँ, तो ये है जो पीछे से खेलते हैं। इस फैमिली की और भी चीजें हम लेके आते रहेंगे दोस्तों। आप लोगों के घर में लाइक जरूर कर दीजिएगा, मतलब शर्म ही नहीं आती इन लोगों को, बिल्कुल बेशरम फैमिली। सही नाम रखा है किच्चड़ फैमिली, ये है इनकी असलियत। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।